ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम में। भाई आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, बहुत तड़कते भड़कते ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंस्टाग्राम पे फैले पड़े हैं जगह जगह। सबसे पहले हम कौन से मुद्दे पे बात करने वाले हैं, पीयूष जी बताओ। सबसे पहले उस मुद्दे बात करते हैं जो सेलिब्रिटी अगेंस्ट जो फेक पीआर वाला नैरेटिव चल रहा है ना, कि सेलिब्रिटी करा रहे हैं खुद से, भाई रील्स आए जा रही हैं मूवी की या जो जिससे भी रील ले लो, और नेगेटिव वे में भी आ रही हैं आजकल। जैसे कार्तिक आर्यन की आई, वरुण धवन की आई कि वो मुंह टेढ़ा करके बात करता है, तो चेक कर लेते क्या सिस्टम मुंह है। टेढ़ा करने वाला तो मीम ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली बढ़ा है। उसके बाद जो फेक पीआर हो रही है उस पे हम मेजरली बात करते हैं कि भाई उसकी इमेज ठीक करने के लिए वरुण भाई की उनकी टीम क्या क्या करवा रही है। भाई बेसिकली क्या है कि हमें भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं हमारी फीड में भी कि भाई तुम्हें भी मिल गए पैसे वरुण धवन की बेइज्जती करने के लिए। तो ऐसा भी हो रहा है कि वरुण धवन की बेइज्जती करने के लिए भी लोग कह रहे हैं पीआर चल रही है कि ये एक्टर खराब है, और वरुण धवन की टीम अब इमेज सुधारने के लिए भी पीआर कर रही है। और मैंने तो ये भी सुना था कि भाई जो अक्षय खन्ना हर एक की फीड में था एक टाइम पे, तो अक्षय खन्ना इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, ऑर्गेनिक तो था ही पर सारा ऑर्गेनिक नहीं था। वो कुछ पीआर चलाई जा रही थी कि उसने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया। तो बेसिकली रणवीर सिंह की नेगेटिव पीआर चलाई जा रही थी अक्षय खन्ना को ज़्यादा तगड़ा बता के। अच्छा, तो भाई क्या लगता है, और कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसी वीडियो भी डाल रहे हैं कि भाई फोन आया है मेरे पास कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ जो वीडियो बनाई है उसे हटा दो, बताओ कितने पैसे ये वरुण लोगे। धवन के लिए भी आ रही है कि उसके अगेंस्ट बोलो कितने पैसे लोगे बताओ। और कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स की भाई वीडियो भी उड़वा दी बॉर्डर 2 वालों भाई ने। जैसे एक्टिंग के लिए इसके मीम बने हैं वरुण धवन के, तो उसकी टीम का मैंने एक वो देखा कि पता लग रहा है कि हाँ ये साफ साफ पेड पीआर है। कह रहे हैं कि एक सीन चला दिया जुग जुग जियो मूवी का, उस वो एक्टिंग कर रहा है और कियारा आडवाणी का सीन है, और वो अच्छी एक्टिंग लग रही है कि इंटेंस सीन है वो थोड़ा सा। तो उसमें लिखा हुआ है ऊपर कि अब बोल के बताओ कि वरुण भाई अच्छे एक्टर नहीं है। समझ रहा है? तो ये भी पता लग रहा है पेड पीआर है, इमेज सुधारने के लिए कर भाई रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सेलिब्रिटीज या जैसे मूवी प्रोड्यूसर या जो भी हो गया जो पीआर करवाता है, इनको कभी कभार जैसे नेगेटिव भी पीआर कराते हैं ना, तो इनको होता है नेगेटिव भी कराएंगे तो भी हाइप बनेगी, क्योंकि नेगेटिव से ज्यादा बन जाती है कभी कभार मूवी की हाइप और ये भाई। तो मुझे तो ऐसा लगता है नेगेटिव भी खुद कराते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और फिर पॉजिटिव भी चेंज कर देते हैं, या तो नेगेटिव चलती रहे अगर नेगेटिव है तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव्स हो रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को लग रहा है सुन जितना मजाक बन रहा है जैसे अर्जुन कपूर के लिए भी बनता ही है, तो वो तो नेगेटिव खुद से नहीं करवाएंगे वरुण धवन में और अर्जुन कपूर में। मुझे भाई मुझे तो लगता है कि नेगेटिव, इनको पता है कि नेगेटिव चीज ना जल्दी हिट करती है लोगों को, और नेगेटिव चीज पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई। लेकिन अगर ये नेगेटिव पीआर है कि वरुण धवन एक्टर ही बेकार है, तो वो ये थोड़ी कराएगा अपनी नेगेटिव पीआर। पर फिर उसके बाद असली वो वाली भी तो आ रही है कि ये देखो इसने वो तो भी डैमेज एक्टिंग करी कंट्रोल है, वो तो मुझे लग रहा है डैमेज अब कंट्रोल। इसको सोच सकते हैं कैसे भी वो है। अच्छी पीआर हो रही है ना भाई कि आप बोल के बताओ वरुण धवन अच्छा एक्टर नहीं है, वो तो अच्छी बात होगी। वो तो लग रहा है वो कि तो पेड़ अच्छी पैसे बात ही है, फेंके। लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है कि अब ये इमेज सुधार, पहले इमेज बिगाड़ी की मूवी की प्रमोशन हो जाए, और फिर उसके बाद अच्छी भी करा दी कि दोनों इमेज ठीक हो जाए, मूवी भी चले और वो भी भाई चले। मुझे नहीं लगता मुझे कि तो कोई ऐसा लग पैसा रहा है। दे के अपने काम को ही वो करवाएगा कि जिसकी पब्लिक में इमेज बन गई भाई ये तो बेकार एक्टर है, ये पैसे दे के फैलाओ। तो भाई आगे को जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है नेगेटिव ज्यादा फैल गई, तो साला डैमेज कंट्रोल वाली जैसे इसके फीड में आई अच्छी एक्टिंग वाली, मेरे में आई नहीं, पर नेगेटिव सबकी फीड में आई। अब जैसे धुरंधर मूवी है, धुरंधर मूवी की इतनी नेगेटिव पीआर हुई कि इसको मत देखो, ये मत देखो, लोगों ने उतनी ज्यादा देखी और सबके फीड पे आई वो कि भाई नेगेटिव मूवी भी है थोड़ी, और एक ही तरफ का ज्यादा दिखाया है, दूसरी साइड का नहीं दिखाया, या ज्यादा ही कुछ ओवर ही कर दिया। पर इसमें मुझे ऐसा लगता है मूवी इससे रिलेटेड और भी ज्यादा चली कि भाई लोगों ने देखा, भाई देखो इसको क्या है असली में। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी भी होती है, करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करके फायदा तो होता है। हाँ, पर वो ये पीआर नहीं चला सकते कि हमारी मूवी बेकार है। मूवी अच्छी थी, ये था कि इसमें सच दिखाया गया है या कंट्रोवर्सी दिखाई गई है, वो ये पीआर नहीं थी कि बेकार मूवी है। बेकार मूवी तो नहीं कि इसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई हैं, पॉजिटिव कम दिखाई हैं, या अगर कोई चीज थोड़ी नेगेटिव है तो उसको बड़ा चढ़ा के और नेगेटिव बनाई गई है, ये ज्यादा चल रहा था उस टाइम पे रील वगैरह में। भाई ये तो मेरी फीड पे नहीं आया भाई। जैसे मैंने ना एक और मीम देखा, अर्जुन कपूर और वरुण धवन एक्टिंग कर रहे हैं और उस पे लिखा हुआ है कि एक ओवर एक्टिंग कर रहा है और एक को एक्टिंग आती नहीं है। तो ये कोई भाई ये वो खुद से नहीं कराएंगे नेगेटिविटी अपनी खुद की फेमस होने के लिए, फिर अपना आचार प्रचार के लिए नेगेटिव तो नहीं कराएंगे इतना यार खुद से।
वो जनता ही मार रही है इनकी पकड़ के भाई भाई जनता भी मारती है, फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल भी करा ही लेते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे अपनी नेगेटिव भी कराता है कोई, कुछ खुद से उठ जाते हैं मुद्दे, खुद भी उठा देते हैं, तो दोनों चीजें चल रही हैं। मेरे को लग रहा है अपने आप को मीम की तरह प्रेजेंट करना तो फिर भी ठीक है कि मीम मार्केटिंग करा ली और अपनी फनी साइड या अपना कोई ग्लिच या अपने कोई गलती। जैसे वरुण धवन का ये चल रहा मुंह टेढ़ा भाई ये तो मीम मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो गई इन अ गुड वे भी है, ये बहुत नेगेटिव नहीं है। हाँ जो अर्जुन कपूर के साथ हुआ जो चल रहा है वो भाई बहुत नेगेटिव है। वो कोई भाई जैसे कह रहे थे तारा सुतारिया के लिए भी पेड कैंपेन्स चल रहे हैं कि भाई इनके बारे में गलत दिखाओ, गलत बोलो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो चीज नोटिस कर लेती है ना वो ऑर्गेनिक ही होता है। आप किसी चीज को पुश करो पर अगर जनता उसे नोटिस ना करे तो वो इतना मुद्दा उठ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जनता को वरुण धवन पर के उस एक्सप्रेशन पे कॉमेडी लगी है, पर कहीं ना कहीं पुश तो करी गई है। मतलब कुछ एक चीज कहीं डाली गई है, तो वो क्यों डाली गई? या तो वो डलती नहीं, या तो जनता ही उसे डाले, या तो किसी ने डलवाई गई है, या हो सकता है और लेकिन दोनों चांस है मेरे हिसाब से। भाई चल मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सबसे तगड़ी और पीआर जो ऑर्गेनिकली उठ के आई सोशल मीडिया पे कार्तिक आर्यन वाली, ओ हो वो तो नेक्स्ट लेवल हो गई भाई। वो डेट कर रहा है एक 17 साल की बंदी को जो फॉरेनर है, 17 साल की बंदी है। फिर उसकी पीआर चालू होने लग गई कि भाई वो तो जानता ही नहीं है उसको। हाँ। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो डेट कर रहा है। और फिर उस बंदी ने, उस मॉडल ने, जो भी वो बंदी है, उसने अपने बायो में लिख दिया आई डोंट नो कार्तिक आर्यन। तो ये हो सकता है कि कार्तिक आर्यन की टीम ने करवाया हो कि भाई ये जो इतने नेगेटिव फैल रहे हैं कि भाई ये एक बच्ची को डेट, ये तो भाई उन्हीं की टीम कराएगी कि नेगेटिव को पॉजिटिव करो, कोई और थोड़ी कराएगा। बंदा है वो 17 साल की बंदी को डेट कर रहा है, वीडियो फाइल बता रहे हैं, कितनी गंदी इमेज बन रही है भाई। वो तो पर तेरे को ऐसा लगता है कि ये भाई जानबूझ के भी बनाई जा सकती है भाई ऐसी जो image? ये है ना जो बंदे जिन्होंने कि भाई जैसे मुझे ऐसा लगता है भाई बॉलीवुड के लोग इतने ज्यादा इनसिक्योर है, हम जैसे हमने भी सुना है कई बार, या फिर ऐसा लगता है कि भाई ये लोग अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, या कोई इनके आगे या नेपोटिज्म किड है तो उससे रिलेटेड कोई बंदा बढ़ रहा है, उसके हटके जैसे इंडस्ट्री से बाहर का बंदा कार्तिक आर्यन है, तो भाई उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग इनसिक्योर हैं बॉलीवुड के। तो मुझे ऐसा लगता है वो करा सकते हैं उसके लिए नेगेटिव पीआर की भाई कार्तिक आर्यन का थोड़ा नाम डूबे, क्योंकि भाई वो सबसे तगड़ा चल रहा है अभी इस टाइम पे, मेरा ये मानना है। हाँ भाई वो पैसे भी कमवा के दे रहा है प्रोड्यूसर्स को, जनता को भी मजा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई टारगेट कर सकता है उसको, मतलब ऑर्गेनिकली भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है भाई टारगेट तो करा जा रहा है। तो टारगेट ही करा गया है कि तुम किसी भाई आम जनता कहाँ नोटिस कर रही है, उसने क्या स्टोरी डाली, फिर जाके लड़की की स्टोरी देखी, लड़की की एज पता करी कि उसने 5 साल पहले अपना 12th बर्थडे मनाया था, दोनों की सेम लोकेशन निकली, तो ये देख लिया कि वो इसको फॉलो कर रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है, जैसी बात आउट हुई दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। तो कार्तिक आर्यन पे किसी ने तो टीम बैठा रखी है, देखते रहो ये क्या कर रहा है। और भाई सही में तो फिर ये तो पेड पीआर ही पुश करी गई है मुझे जो लग रहा है। और उसने फिर अपनी काउंटर वो करवाई है कि नेगेटिव वीडियोस हटा दो पैसे देकर या कुछ करके कि डैमेज कंट्रोल हो जाए। पर डेट कर रहा है या नहीं वो तो भाई उनकी पर्सनल कॉल है, पर मेरे को लगता नहीं वो डेट कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि मिल लिए हो, इंस्टा एक्सचेंज हो गए हो, पर मुझे लगता नहीं कि वो डेट कर रहा होगा किसी 17 साल की लड़की को। अप्रोचिंग कर ली होगी, थोड़ा गोवा में बैठे हैं, व्हाट्स योर नेम, गोवा में वो, हाँ गोवा की है ना वो भाई। वो जो ये जो चीज है ना कि हाँ वो फोटो आ गई है लेजिट, दोनों सेम जगह बैठे हुए हैं। अगर कोई पीछे पड़ा भी है, अगर वो दोनों सेम जगह हैं तभी तो उसने वो चीजें सर्च करके ढूंढ के सही बात है। नहीं क्या पता लड़की ने इनिशिएट करी हो कन्वर्सेशन, कुछ पता थोड़ी किसी को, लड़की ने बोला हो मैं तुम्हारी बड़ी फैन हूँ आ जाओ साथ में, फिर उसे भी अच्छा लगा हो, वो भी ऐसा हो भाई चिल करने लग गया हो। वो तो भाई जानती भी नहीं होगी उसे यार, वो तो फॉरेनर है। ऐसे गोरे भी जो देखते हैं चल बॉलीवुड, हाँ बहुत कम हो सकता है, मतलब उसके साथ कोई हो, उसके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई हो, उसने बोला हो ये बड़ा एक्टर है, फिर उसने चिल कर लिया। फॉलो करना भाई एक थोड़ी वो वाली बात है कि वो इतने बड़े अकाउंट से उस लड़की को फॉलो कर रहा है, फिर बात आउट हो गई तो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे हैं। भाई वैसे स्क्रीनशॉट ही तो चल जाते हैं, और आजकल सारे स्क्रीनशॉट एआई भी कर देते हैं लोग की फॉलो करा नहीं करा, तो सच्चाई मोटी मोटी पता ही नहीं है भाई कि क्या सच्चाई है, पर ये है कि पीआर गलत है। उसकी दोस्त कमेंट कर रही है, उस गोरी की दोस्त कमेंट कर रही है कि कार्तिक आर्यन ने मेरी फ्रेंड को आस्क आउट किया था लेकिन मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया था, दैट्स द रियलिटी, ऐसा उसने कमेंट करा। वो पता नहीं वो फेक है वो रियल है, पता नहीं वो स्क्रीनशॉट हमको मिलेगा भी यहाँ पे लगाने के लिए नहीं, लेकिन ये भी एक कमेंट आ रखा था, तो पता नहीं भाई कि तो ये मान के
सकते हैं कि उसके बाद भाई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे वो, तो कोई ना कोई इंडियन भी होगा, तो भाई हो सकता है पहचान लिया और इनकी बात हो गई हो ग्रुप में और फोटो खिंच गई हो। Probably। मतलब मुद्दा बहुत छोटा होगा, मुझे लग रहा है ये बढ़ा दिया गया। भाई होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पीआर कैंपेन रन हुआ है कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट भी और फेवर में भी, दोनों पर। वरुण धवन का मुझे लगता है उसके अगेंस्ट नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट लोगों ने ही उठा लिया हाँ, ऐसा मुद्दा। चल गया और फिर वो अब फेवर में करवा रहा है कि हाँ। हम तो बढ़िया एक्टिंग करते हैं, देख रहा है, देख ले बेटा जुग जुग जियो में क्या करा है मैंने। वो इंटेंस सीन की पीआर हो रही है भाई, वो जो एक्टिंग कर रहा है उसको रोने धोने वाली। भाई जो सबसे पहली रील वरुण धवन वाली वायरल हुई थी ना, जो बंदा बोल रहा है कि भाई ये लेजेंडरी गाना है, लेकिन इस बंदे ने हक दिया इस एक्सप्रेशन के साथ, मुझे लग रहा है वो रील बहुत फनी थी और उस वजह से वो वायरल हो गई। और लोगों ने फिर उसके बाद कि अच्छा इस पे व्यूज आ रहे हैं, तो लोगों को जेन्युइनली वो चीज फील हुई है कि भाई इस गाने पे ये एक्सप्रेशन सही में अच्छा भाई नहीं ये लग चीज रहा। ना मेरे हिसाब से भी पकड़े जाने वाली चीज है, क्योंकि उसके तू देखेगा ना गाना तो उसके यहाँ लग रही है चोट, और इसी हिस्से से ही वो गा रहा है यूं करके, तो भाई जिसके यहाँ चोट लगी होगी और वो एक्टिंग कर रहा है तो चोट तो सही में लगी है ना भाई एक्टिंग के हिसाब से, तो वो उसका एक्सप्रेशन वो सही में नहीं बैठ रहा भाई उस जगह, तो भाई बहुत ज्यादा ऑफ तो है ही वो चीज, और इसलिए बन भी रही है वो मीम ऑर्गेनिकली। हाँ, पर वरुण धवन तुम्हें एक्टर कैसा लगता है? भाई इतना बढ़िया तो नहीं लगता मेरे को, मतलब मेरे को लगता है या तो तुम अच्छे एक्टर हो या नहीं हो, नथिंग इन बिटवीन। मुझे लगता है तुम्हें या तो एक्टिंग आती है या नहीं आती है, और मेरे को लगता है वो इतना बढ़िया उसको नहीं आती भाई, मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता। भाई मैंने तो खास देखा नहीं, मतलब उसकी मैंने इतनी पिक्चर्स देखी नहीं, तो मैं इतना जितनी जज नहीं कर देखी सकता है, कि वो शॉर्टी वॉर्टी तगड़ा है देखी बढ़िया है, है। शॉर्टी नहीं मैंने देखी है। पूरी नहीं देखी भाई उसकी कोई तूने भी कभी वरुण धवन को मैंने acting करते हुए नहीं जैसे देखा? मैंने जैसे रील वगैरह देखी है उसकी, रील में तो भाई मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ओवर करता है वो, जैसे रील आ जाती है कभी कभार पिक्चर किसी होगी रील। सीन की। मैंने उसको उसमें देखा था भाई, वो मूवी देखने गए थे स्त्री, उसमें उसका भेड़िए का कैमियो था, वो देख चल रहे उस थे, पे जज कर दे, आती मजा नहीं आया। मतलब भाई ऐसा लगा नॉर्मल है, मतलब कोई भी कर सकता है। तुझे कैसा लगता? भाई मुझे वो ठीक ठीक लगता है, ज्यादा बढ़िया नहीं लगता, मतलब ठीक है, ओके ओके है, थोड़ा सा हल्का ओवर तो मारता है वो एक्टिंग वाइज देखा जाए, पर उसकी मूवी कुछ कुछ ठीक भी है, जैसे मैं तेरा हीरो टाइप्स और वो कॉमेडी जो पहले आई थी ABCD वगैरह, पर जब वो इमोशनल एक्टिंग करता तो उसकी शक्ल देख के हंसी बड़ी आती है। पर उसकी मुझे ना मुझे याद आ गया, मैंने जुड़वा पिक्चर देखी है, वो फिर भी सही है उसकी जुड़वा भाई पिक्चर। भाई असल में वो मुझे असल सही नहीं में लगी। भाई गोविंदा वो सल्लू वाली जुड़वा के आगे वो तो वो तो भाई कुछ भी नहीं next है यार, level। और सारे सीन तो हूबहू कॉपी थे। भाई सल्लू भाई ने मुझे लग रहा है देख के ही कह दिया होगा आ जाऊंगी आप नहीं पे, क्योंकि मेरी वाली ज्यादा भाई तगड़ी और क्या वरुण धवन कहाँ एक्टिंग कर पाता है। उसकी एक रील देख रहा मैं, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, वो भागते हुए भी मेरे को ओवर एक्टिंग लग रही है उसमें, पता नहीं कि दो लोग भाग रहे हैं ऐसे ऐसे भाग रहा है, इतना फेक लग रहा है भाई वो मेरे को पता यार। चल रहा है कि कैमरे के लिए भाग रहा है। पता नहीं कि मुझे ये लग रहा है, काफी लोग को लग जाता है, पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आती है वो ये एक्टिंग कर रहा है भाई ये भागने में भी। पर मुझे आदमी ठीक लगता है, वो आदमी आदमी ठीक लगता है हाँ कि जैसे उसे देखा है कपिल वपिल के शो पे कभी, या जितना उसको इंटरव्यूज में सुना है तो ठीक लगता है आदमी, पर बेचारे की वो नेगेटिव हो गई अब ज्यादा इमेज, अब उसे कोई सीरियस एक्टर नहीं लेगा। भाई मैं एक और ये देख रहा है, एक रील आई मेरी फीड में कि अर्जुन कपूर के लिए पता नहीं कोई तो लेडी है, वो करती क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने इतनी पॉजिटिव बातें करी हैं, और जो उनकी नेगेटिव प्यार हो रही है ना सोशल मीडिया पे कि स्टॉपेबल आग बुझा दी ये वो इतना चल रहा कमेंट सेक्शन में, और वो बंदी सीरियसली बैठ के रैंट कर रही है कि भाई ये बंदा को इतना ट्रोल किया जा रहा है, मजाक तक तो ठीक था ये वो। अब फिर नीचे कमेंट आ रहे क्या कि मैम कितने पैसे मिले आपको, अर्जुन कपूर असली आईडी से आओ, मैम अब आपने आग बुझा दी। भाई ये बहुत होता है कि आप किसी का फेवर ले रहे हो, आप किसी के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हो तो लोग सोचते हैं कि भाई ये पैसे लेके ही बोल रहा है, या नेगेटिव बोल रहे हो तो भी लोग यही सोचते हैं कि इनको तो पैसे मिले हैं डेडिकेटेड वीडियो के, कि भाई पेड हम भी तो PR यही बात चल कर रही रहे हैं, हमको भी तो ऐसे ही लग रहा है, फिर देखा जाए तो कुछ भी हो रहा है तो हमको लग रहा है पेड है, ये लग रहा है ये भी पेड है, और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बनाई है ना वो भाई, पर वो भाई लग ऐसे भी अगर पेड नहीं है या पेड है, लेकिन अगर सच में बात कर रहा है बंदा तो सच ही तो बताएगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ रील तो सच ही बताऊंगा। अब अगर मैं सिर्फ उसकी तारीफ ही करे जा रहा हूँ कि ये तो तगड़ा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है झोल, या मैं उसकी बुराई ही करता जा रहा हूँ। चल एक आध तो होती है अच्छाई बुराइयां सब में ही, अब थोड़ी उसकी है एक्टिंग थोड़ी की भाई नहीं आती लोगों को पसंद, और उसकी पिक्चरें भी नहीं चल रही जो कि सच है भाई,
तो उस चीज के लेकिन बारे में उसमें ना उसको वो एक्टिंग गुड एक्टर बैड एक्टर की बात ही नहीं कर रही है। वो कह रही है इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए भाई, उस बंदे को क्या क्या फील हो रहा होगा, ट्रॉमा में चला जाएगा। सोशल मीडिया पे ये कोई चल- नहीं बच सकता ट्रोलिंग से, वो तो सबकी जिसकी होनी है उसकी तो होएगी भाई और क्या, सोशल मीडिया है ही इतनी टॉक्सिक भाई। स्पेस। सही में हम खुद सोच रहे थे उस दिन बैठ के कि भाई बहुत ज्यादा हो चुका है सोशल मीडिया पे कि टारगेट करना ना कि भाई ये इसने ऐसा यूं कर दिया, ये इसने भाई ऐसे यूं कर बहुत दिया। टॉक्सिक स्पेस है ये इंटरनेट का, खासतौर से इंस्टाग्राम जो है ना इस टाइम। क्योंकि भाई तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम गाना गाते हो, तुम डांस करते हो, तुम एक्टर हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुमको ट्रोल किया जाएगा। और तुम भाई देश के लिए कुछ बढ़िया काम ना कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट मिल जाएंगे अपने नीचे। तो भाई यहाँ से तो बच नहीं सकते। भाई बेसिकली क्या है, अगर हम इस वीडियो में भर भर के एक तरफा कर देना कि वरुण धवन को गालियां ही देते जा रहे हैं, गालियां ही देते जा रहे हैं, सारी नेगेटिव बता दी, अर्जुन कपूर को गाली दे रहे हैं, कार्तिक आर्यन को गाली दे रहे हैं, तो व्यूज ज्यादा फटेंगे कि देखो इन्होंने क्या बोल लोग दिया। इसलिए भी और ज्यादा हल्का करते हैं। न्यूट्रल रहे या अपने दिल की बात बोली, जो फील करते हैं वो बोली, तो इतना मजा नहीं आएगा लोगों को कि भाई यार क्या है यार, हम तो कुछ और ही सुनने आए थे। तो भाई कुछ पता नहीं है। मतलब मैं जनता को ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में मत जाओ, क्योंकि कुछ भी जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो वो सच नहीं है, आपको नहीं पता उसके पीछे क्या है। और सच में पेड कैंपेन्स भी होते हैं, पेड पीआर भी होती है और ऑर्गेनिक भी होती है। तो ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो गया है कि कौन किसकी नेगेटिव कर रहा है, इंस्टाग्राम कौन एक किसकी तरीके से भाई पहले positive उसको कर नहीं रहा है। कहते थे कि ये व्हाट्सएप न्यूज वाला सिस्टम है, ये व्हाट्सएप न्यूज वाला सिस्टम बन चुका है इंस्टाग्राम, कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी न्यूज आ रही है तो भाई हर चीज पे तो नहीं करना चाहिए विश्वास। जैसे शुभम कह रहा है भाई हर चीज मत मानो, और उसकी भाई- तह तक जाओ। और इंस्टाग्राम पे तो मुझे लगता है आप तह तक जा ही नहीं सकते। और भाई किसी को भी ऐसे, किसी को भी जो लोग बाप बना लेते हैं ना कि इससे तगड़ा कोई आदमी नहीं है, इससे तगड़ा कोई मेरा रोल मॉडल नहीं है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये भी भाई मतलब ये बहुत मीडिया, क्या कहते हैं, मीडिया क्यूरेटेड होते हैं जितने भी एक्टर्स या पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, तो इनकी पीआर टीम सच, ये तो बात है कि एक्टिव रहती है, उन्हें पता है अपने आर्टिस्ट को किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह से उनसे बातें करवानी है, उनकी कैसी इमेज बाहर लानी है, कितनी छुपानी है। तो भाई जैसा आपको दिख रहा है वैसा होता नहीं है। भाई मतलब जो पीआर टीम का काम है ना वो इस चीज़ में माहिर है कि किसकी इमेज कैसे दिखानी है। तो वो अपना काम परफेक्टली करते हैं कि मैं इसको अच्छा दिखा दूं। वो अपनी जॉब कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो तुम उस बेसिस पे कि कैमरे पे क्या दिख रहा है तुम उसको फिर अपना रोल मॉडल बना लो, वो चीज़ गलत है। क्योंकि भाई हम ऐसे बहुत लोगों से मिल चुके हैं जिनके साथ हम बहुत क्लोज भी थे पहले, और हम अब भी कुछ लोगों से इतने क्लोज हैं जिनकी एक्चुअल इमेज कुछ है कैमरे पे और वो ऑफ कैमरा कुछ और ही है रियल लाइफ में। तो तुम भाई सोच समझ के ऐसे इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे देख के किसी को अपना बाप मत बनाओ। सही बात कह रहा है, किसी को भी रैंडम को किया भाई या ये है आदमी तगड़ा, नहीं भाई फंस जाओगे भाई। और मेरे को लगता है इस चीज़ में भी सेंस है कि भाई जब अगर किसी को नेगेटिव दिखाना है तो भाई किसी और को अच्छा दिखा दो, समझ रहा है कि मतलब जैसे वो अक्षय खन्ना वाली चीज़ थी, तो मुझे सेंस लगा कि हाँ यार ऐसी पोस्ट भी आ रहे थे कि इसने रणवीर सिंह को ढक दिया, इसने उसको ढक दिया। तो किसी को टारगेट करने के लिए बहुत डर्टी गेम्स चलते होंगे इंडस्ट्री में कि भाई बॉर्डर 2 के साथ कोई और पिक्चर रिलीज हो रही है और मैं दूसरी पिक्चर का प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को एक वीक लिंक मिल गया, मेरे को एक ऑर्गेनिक रील दिख गई जिसमें वरुण धवन की बेइज्जती हो रही है और बॉर्डर 2 की बेइज्जती हो रही है, तो मैं तो कोशिश करूंगा ना मैं दूसरे की पिक्चर दबा दूं। तो हो सकता है वरुण धवन वाली चीज भी नेगेटिव पीआर कोई दूसरा करवा रहा हो, या कार्तिक आर्यन की कोई नेक्स्ट पिक्चर किसी के साथ साइन कर लिया उसने, मैं नहीं चाहता वो बड़ा हीरो बने, उसको बिठाओ भाई घर। भाई मैं वही कह रहा था, कुछ लोग कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव करवा सकते हैं, चिढ़ने वाले जो नहीं चाहते भाई कि ये बंदे ग्रो करे। भाई ये तो आजकल उसमें भी हो रहा है गवर्नमेंट में, जो अभी हमने देखा था प्रफुल्ल गर्ग वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि इस अरावली हिल्स वाले रूल को सही बताने की पीआर चल रही है, वहां कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने उल्टा एक्सपोज कर दिया कि भाई इन्होंने तो पैसे ले लिए हैं। तो भाई हर चीज जैसी बाहर आ रही है भाई वही है ना, जो चीज साली गलत है वो साली बाहर आएगी। पता है कि भाई आप नेचर खराब कर रहे हो, कुछ बर्बाद कर रहे हो, तो भाई चीज आएगी एक ना दिन बाहर, पता लग जाएगा लोगों को कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं और फिर उसको सही भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो भाई अब जनता की भी गलती नहीं है कि वो कंफ्यूज हो रही है कि भाई कौन सी चीज़ पेड है कौन सी चीज़ अनपेड है। पर भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी चीज़ को सच मत मानो। सही ब्लैक दिख रही है तो उसे ब्लैक मत मानो, वाइट दिख रही है तो वाइट मत मानो।
क्योंकि आपको सिक्के की एक ही साइड दिख रही है, उसकी दूसरी साइड भी ज़रूर मौजूद होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओवरऑल हमें तो ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं पीआर हर एक चीज़ में शामिल है, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे ब्रांड्स हो, चाहे कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बनाने लग जाएं। तो आप भी किसी पे एज इट इज़ भरोसा ना करें, आप भी अपना खुद की रिसर्च करें, खुद का थोड़ा ध्यान दें। बाकी अगर आपकी लाइफ से वो चीज़ जुड़ी नहीं है तो मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा ध्यान मत ही दो तो ठीक है। जिस चीज़ को जैसे आ रही है लो, और ज़्यादा सोचो और मत उस क्या। बारे में, मौज लो अपनी। बाकी मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखो। आप चाहते हो अगर हम किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करें तो हमें कमेंट करके बताओ नीचे। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट नहीं थोड़ी सॉरी इस ऐसी पॉडकास्ट पॉडकास्ट में हाँ। भी मिलेंगे। पर बाय बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो आप, ताकि मज़ा सा आ जाए ज़िंदगी में। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ओके जी। बाय बाय।